अब ठाकुर जी 1 बरस के है गए, जैसे ही लाला 1 बरस के भये हैं। अब ठाकुर जी घुटने से चलते हैं। सूरदास जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रैनुतन मंडित, गोरोचन तिलक किए। शोभित कर नवनीत लिए। आहा, ठाकुर जी घुटमन घुटमन चलते हैं, और जब घुटमन चलते हैं तो ठाकुर जी के घुटने जो हैं वो ब्रज रज में संलिप्त है जाएं। बीच बीच में ठाकुर जी कभी कभी लुढ़क जाएं, जैसे लुढ़कें सो पूरे तन पे भी वही ब्रज की रज लग जाए। तभी धन भाग्य है, सौभाग्यशाली है ये ब्रज की रज। या को इतनो सुख मिलो है जितनो सुख दुनिया में कोई को नहीं मिलो, ब्रह्मांड में कोई को नहीं मिलो, वो सुख वृंदावन की रज को प्राप्त भयो है। जैसे ही मैया ने देखी लाला अब घुटमुन घुटमुन चले, मैया ने ले जा करके लाला के पामन में सुंदर सुंदर पाजेब पहना दें। बंधुओं, एक चीज हमने अनुभव करी, हमारे ठाकुर जी को, वृंदावन बिहारी लाल को स्वर करने वाले आभूषण बहुत प्रिय हैं। समझ में आई बात? जिन आभूषण से स्वर निकले, जैसे पाजेब है गई, हाथ के कड़ूला भी ठाकुर जी ऐसे नहीं पहने, मोटे मोटे पहने, उनमें भी भीतर कोई ना कोई स्वर निकलतो रहवे। कंठ में भी ऐसी माला पहनेंगे, उनसे भी स्वर निकलतो ही रहवे। जैसे गैयान के गले में छोटी छोटी घंटी में ना, उनसे स्वर निकले, ऐसे ठाकुर जी के भी हाथन के कड़ूला हो, पामन की पाजेब हो, कौंधनी हो, गरे के हार हो, सबसे स्वर प्रकट होवे। सो ठाकुर जी यही मारे बांके बिहारी। बांके बिहारी मतलब को मतलब कहा है टेढ़े मेढ़े बिहारी नहीं, ये नाचते ही रहे, ये मटकते ही रहे, स्वर निकालते ही रहे, अपने अंग अंग से स्वर निकाले, ये हमारे बांके बिहारी हैं। कमर को स्वर टेढ़ो है कि निकले सो बात से स्वर निकाल दें। मुकुट में भी थोड़े बहुत घुंघरू कचू लगाई ले, में यही मारे टेढ़ो मेढ़ो स्वर भी करते चले, तो जाते स्वर निकलते ही रहे। ठाकुर जी को स्वरजन्य श्रृंगार बहुत प्रिय है। मैया ने लाल जी के चरणन में सुंदर पाजेब पहनाई है। आहा, अब ठाकुर जी जैसे ही घुटमन घुटमन चले, छुम 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 आवाज हो गए, और वाह आवाज को सुनकर के स्वयं ठाकुर जी रुक जाएं, पीछे मुड़ करके देखें, यशोदा मैया मुस्कुरा जाए, लाला अपने ही पामन की आवाज सुनकर के स्वयं ही चकित है रो कि ये स्वर कहां से आ रहा है। हाँ हाँ, रसिक जन गा रहे हैं, कितना सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी को। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। सब लोग गाओ। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। बंधुओं, भक्त को भक्ति स्वरूप तब जानो जब वो कभी छुम छुम आवाज कहीं से सुन ले, तो मन में ये विचार ना करे कि कोई नर्तकी नृत्य कर रही होगी। रात्रि में यदि छुम छुम आवाज आ जाए तो ये विचार ना करे कोई भूत घूम रहा होगा। वो छुम छुम आवाज से यही विचार करे कहीं मेरे श्याम सुंदर तो नहीं भ्रमण कर रहे। मोर पीछ देख करके ये भाव नहीं आए कि मोर पास होगा, यही लगे कि कहीं श्याम सुंदर के मुकुट को मोर पीछ तो नहीं है।
सुगंधी सूंघ कर के ये नहीं लगे कि आसपास कोई इत्र लगा के बैठो है, बल्कि ऐसा लगे कि श्याम सुंदर यहीं कहीं तो नहीं है। ऐसी स्थिति जाकी है जाए जो हर स्थिति में, हर स्वर में, हर भाव में यही भाव रखे कि श्याम सुंदर तो नहीं है। बंधुओं, हम हर कथा में एक भाव कहते हैं कि भैया जो लोग भी सेवा करो ना, या बार मेरी कही बात मानियो, अब की जन्माष्टमी पे सुंदर स्वर करवे वाली क्षुद्र घंटिका की सुंदर कोंधनी अपने अपने ठाकुर जी को पहने ही हो, और खरीद के नहीं, सुंदर स्वर्ण लेके जाओ, और नहीं है स्वर्ण तो खरीद के लाओ। अब यही के लिए पैसा कमाओ कि हमको स्वर्ण खरीदना है। एक बढ़िया सुंदर सुनार के पास जाके वाकी कोंदनी बनवानी है अपने लाल जी की कमर के हिसाब की, और या जन्माष्टमी को धारण कराओ, और फिर प्रतीक्षा करो कि ये कोंदनी की स्वर हमको कब सुनाई देंगे। हमने ये भाव एक जगह कहीं कथा में कह दियो, सही बताऊं 10 कोंदनी आ गई मेरे पास में, लेकिन मैंने ठान रखी है कि अपने आप ही बनवाऊंगा, कोई की दही वही नहीं पहनाऊंगा, तभी स्वर आवेगो। वादना हृदय रूपी मयूर नृत्य करेगो, जादना हमारे लालन के पामन के नूपुर बोलेंगे। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। बाजे पायलिया, छवि दिखलावे आना, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। ओ रहने अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रहने अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। हाँ, रहने अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रहने अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे। मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे। हाँ, मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे। मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे। कांधे काली कामरिया, मुखमल खावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। सुम सुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे आना, मेरे घर आए लाला, मेरे
खाते आए, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे लाला मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे लाला मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। अरे लाला मेरे घर आए, ओ लाला मेरे घर आए, ओ कान्हा मेरे घर ओ आए, कान्हा मेरे घर ओ आए, लाला मेरे घर ओ आए, लाला मेरे घर ओ आए, कान्हा मेरे घर ओ आए। लाला मेरे घर। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी ऐसे गुटमन चलते हैं, छुम छुम आवाज करते हैं, सब गोपियां और यशोदा मैया सुनकर के बड़ी आनंदित होती हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे नेक और बड़े है रहे हैं। अब लाल जी 1 वर्ष के है गए, 1 वर्ष को लाला है गयो, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार ना भय और ठाकुर जी को। यहां तो नामकरण संस्कार को भाव है, ब्रजमंडल में तो ऐसो कहवे कि भैया 1 वर्ष तक इतने उत्सव भय, इतने उत्सव भय कि यशोदा मैया लाला की छठी पूजनों भी भूल गईं। या हमारे आज भी नाथद द्वार में श्रीनाथ जी में ठाकुर जी की छठी जन्माष्टमी से 1 दिन पहले पूजी जाए, सप्तमी के दिन, भादों की सप्तमी में ठाकुर जी की छठी पूजे। काय को? बोले यशोदा मैया भूल गई 1 वर्ष तक। जैसी लाला 1 वर्ष को भयो तो कल जन्माष्टमी है, तब आज मैया ने सोची, बोले लाला तो कल 1 वर्ष को हो जाएगा, मोह लगा मैंने तो यहाँ की छठी पूजी नहीं। तब बड़ी बूढ़ी माता ने की, अब बोले भूल गए तो काबे अब आज ही पूज दो। तब से आज तक सप्तमी के दिन, भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूजती है और अष्टमी को फिर नंदोत्सव होता है। ऐसो लाला को उत्सव मनाया गया। करवट उत्सव मना रहे हैं, स्वर उत्सव मना रहे हैं, घुटरुन चलन उत्सव मना रहे हैं। जब कैसे कैसे उत्सव मने, काय बात को उत्सव है भैया? बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। कल पूछ रहे आज काय को उत्सव है? बोले आज लाला ने, अच्छा ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द बोला गैया, फिर मैया। अब कई कहें गैया, कई कहें मैया, पर सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने मैया कही, और वो मैया भी गैया को देख के कही। गैया को देख के बोले मैया। आहा, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव है लगा। बोले काय बात को? आज लाला ने मैया कही है। फिर उत्सव भयो, बोले अब, बोले आज लाला ने बाबा कही है। फिर उत्सव भयो, बलराम जी लिए घूम रहे हैं लाला को गोदी में, बोले क्यों? आज लाला ने भैया कही है। अब तो ले ले गोद में सबरी गोपी के हमारो नामू बोल दे। ठाकुर जी धीरे धीरे अब हरकत सीख गए। मैया की लाला तेरी आंख कहाँ है? ठाकुर जी करें ऐसे, मेरी आंख। लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़ ले, ये मेरी नाक। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ ऐसे बाहर निकाल के घूमे। अब तो सब गोपी नंबर नंबर लगामे अपनो। लाला तेरी आंख कहाँ है? ठाकुर जी ऐसे कर करके बेचारे पागल है गए। बोले सबरी आंख ही पूछे। एक गोपी चतुर आई, वहां ने ठाकुर जी से कही लाला तेरे कान कहाँ हैं? ठाकुर जी वाकू ऐसे देखने लगे घूर के, बोले मैंने कान पकड़े और ये कहेगी अच्छा लाला मैंने क्षमा कर दिया, तू माफी मत मांगे। लाला तेरे कान कहाँ हैं? ठाकुर जी ऐसे देखें, अरे मैया तू तो ऐसे ही बोले, लाला सब जाने, देखियो ये तो जाने ही ना या के कान कहाँ है।
इतने लाल जी उठ करके आए और नेक नेक संभल के चल के और वह गोपी के पास आए और वह के कान पकड़ के बोले, जय रहे कान। ऐसी ठाकुर जी मधुर लीला करें। 1 वर्ष के है गए, नंद भवन चारों ओर गोपियां बैठी रहती हैं, बस लाल जी के दर्शन के काजे, अब कहा लीला करेगो, अब कहा करेगो, अब कहा करेगो, ऐसे लीला ठाकुर जी की चल रही है। 1 वर्ष के ठाकुर जी भय, नामकरण भयो नहीं। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन ब्रजमंडल में हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज से नंद बाबा ने निवेदन किया, बोले वैसे तो हमारे कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं, पर हम आपसे प्रार्थना करें आप लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले, देखो हम हैं वसुदेव और देवकी के कुल पुरोहित, कहीं हमने आपके लाला को नामकरण कर दिया और कंस को पता चली कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया है, तो उसको संशय हो जाएगा कि कहीं देवकी का जो बालक उसका शत्रु है वो कहीं यही तो नहीं है, गर्गाचार्य जी क्यों नामकरण कर रहे हैं। और बाबा आपको स्वभाव है, मैंने अभी आके सुनी वृंदावन में करवट उत्सव है, बोलवे को उत्सव, घुटरुन चले तो उत्सव, इतने उत्सव कौन करे। अरे बालकन को इतना ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, नजर लग जाए बालकन को गोपनीय रखना चाहिए, ज्यादा उनको प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। नंद बाबा बोले क्षमा कर दो, अब हम क्या करें, एक ही लाला है हमारो, तो और सब ब्रजवासी को अपनो ही लगे, हमारे सब उत्सव करें। गर्गाचार्य जी बोले अब थोड़े गंभीर है जाओ, नेक उत्सव कम करो, ये नामकरण उत्सव इसका ज्यादा प्रचार मत करना। तो ठीक है। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए पधारे। यशोदा मैया अपनी गोद में बलराम जी को लेकर के बैठी हैं और रोहिणी मैया अपनी गोद में श्री कृष्ण को लेकर के बैठी हैं, गर्गाचार्य जी की परीक्षा करने के लिए कि इनको कुछ पता है कि नहीं। देखें, श्री गर्गाचार्य जी ने जैसे ही सबसे पहले बड़ी मैया यशोदा जी की गोद में बैठे